नमस्कार। मैं अर्चना अग्रवाल केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की हिंदी शिक्षिका बोल रही हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10वीं का पाठ कविता कन्यादान लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ, जिसके कवि हैं ऋतुराज। सबसे पहले हम ऋतुराज कवि का जीवन परिचय में आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कवि ऋतुराज का जन्म सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज के दलित एवं शोषित लोगों की चिंताओं को व्यक्त किया है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। रचनाएं। अब तक उनके 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद। अब इनकी भाषा शैली से अवगत कराती हूँ। ऋतुराज की भाषा काव्य भाषा सरल बोलचाल की खड़ी बोली है। बोलचाल की खड़ी बोली का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। उनकी भाषा में सरल तत्सम शब्दों के अतिरिक्त देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी है। ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान लेकर अब हम प्रस्तुत हैं। कन्यादान कविता का सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रतिपाद्य बताना चाहती हूँ कि कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रमाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। प्रस्तुत पद्यांश को अब हम कुछ प्रश्नोत्तर के द्वारा समझेंगे। किसका दुख प्रमाणिक था और क्यों? किसका दुख प्रमाणिक था? मतलब विवाह के समय अपनी कन्या को दान में देते समय उसकी माँ का दुख सबसे प्रमाणिक था। माँ ने उसे अपनी ममता और स्नेह की संपूर्ण पूंजी लुटाकर उसका पालन पोषण किया है। माँ को लग रहा है कि वह अपने जीवन की अंतिम पूंजी दान में दे रही है। उसके पास दुख बांटने के लिए अब कोई नहीं है। दूसरा प्रश्न इसी पर मैं पूछती हूँ कि बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? बेटी को अंतिम पूंजी इसलिए कहती है माँ कि बेटी से माँ का संबंध सबसे निकट का होता है। माँ ने अपनी ममता और स्नेह की संपूर्ण पूंजी लुटाकर उसका पालन पोषण किया है। उसके पास दुख बांटने के लिए अब कोई नहीं है, इसलिए माँ को लग रहा है कि वह अपने जीवन की अंतिम पूंजी दान में दे रही है। ठीक है, अब हम चौथी लाइन के पर और 5वीं लाइन पर ही एक प्रश्न और पूछती हूँ कि माँ को ऐसा क्यों लग रहा है कि बेटी अभी सियानी नहीं है। माँ के स्नेह में पली बड़ी बेटी उसके लिए सीधी सादी ही होती है। इसके अतिरिक्त
वह यह भी जानती है कि उसकी बेटी को अपने परिवार के अतिरिक्त अन्य मनुष्यों के कठोर व्यवहार की जानकारी नहीं है। ससुराल पक्ष के कड़वे व्यवहार या कटु व्यवहार को वह कैसे सहन कर पाएगी? जो छल कपट से युक्त है वह उन्हें कैसे समझ पाएगी? क्योंकि वह तो अपनी बेटी को हमेशा ही बहुत सीधी सादी स्नेह से उसने पाला है और सीधी सादी मानती रही है। ऐसा उसका जो माँ है, माँ का अपनी बेटी के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। अब एक पंक्ति आई थी कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। इससे कवि का क्या आशय है? देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों से कवि का आशय है कि लड़की अपने कल्पना लोक में विचरण करती है। उसके मन में सुख की एक मधुर कल्पना है, यद्यपि अभी उसके बारे में पूरी तरह नहीं समझती। विवाह के बाद के भावी जीवन का कुछ धुंधला सा प्रकाश उसके सामने था। वह कुछ मोहक पंक्तियां गुनगुना लेती है और उसे जीवन की वास्तविकता मान लेने का भ्रम पाले हुए है। देखिए, अब हमारा ये पंक्तियां थी कि दुख बाँचना नहीं आता था। इससे इसका मतलब है कि लड़की विवाह के बाद जीवन में आने वाली जिम्मेदारियों और कष्टों से भली भांति परिचित नहीं थी। स्नेहपूर्ण बातों को ही समझती थी, परंतु ससुराल पक्ष के छल छद्मों से परिचित नहीं थी। वैवाहिक जीवन की जटिलताओं से अपरिचित थी। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। अब इस पद्यांश को भी हम कुछ प्रश्नों के द्वारा समझेंगे। माँ ने बेटी को चेहरे पर ना रीझने की सलाह क्यों दी है? माँ ने अपनी बेटी को चेहरे पर ना रीझने की सलाह क्यों दी है? क्योंकि प्रायः स्त्रियों को अपनी सुंदरता की प्रशंसा से संतुष्ट हो उठती हैं, फिर प्रशंसा के बंधन में बंधी रहकर कमजोर बनकर ही रहना पड़ता है। इसे ही अपना सर्वस्व मानकर घर की चार दीवारी तक ही सीमित हो जाती हैं। एक दूसरा प्रश्न, माँ ने बेटी को विदा करते समय क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को सीख दी कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत नहीं रीझना, अर्थात केवल अपने सौंदर्य को ही मत निहारते रहना। यही सुंदरता बंधन बन जाती है। आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलकर आत्महत्या करने के लिए नहीं। अर्थात हमें कभी भी अपना आत्मसम्मान नहीं खोना है। हाँ, एक और प्रश्न, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। इन पंक्तियों से देखो क्या आशय है। इन पंक्तियों का आशय यह है कि माँ अपनी बेटी को सचेत करते हुए सीख दे रही है कि तुम अपने भीतर एक स्त्री की कोमलता, दया, स्नेह, ममता, करुणा आदि गुण सजोए रखना, परंतु इन गुणों को दूसरों पर जाहिर मत होने देना। जाहिर होने पर लोग तेरी इस कोमलता, दया, स्नेह, ममता, करुणा आदि का लाभ उठाते हुए तेरा शोषण करेंगे। इसलिए तो कभी भी अपने आप को कमजोर मत दिखाना। एक और प्रश्न देखिए, कवि ने वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह क्यों कहा है? लोगों के प्रशंसात्मक शब्दों को सुनकर लोग भ्रमजाल में आ जाते हैं। इसी प्रकार वस्त्र और आभूषण की चकाचौंध में नवविवाहिता बंधन में ऐसे बन जाती है कि अपना अस्तित्व ही खो बैठती है। अब एक और सबसे अंतिम प्रश्न इस अनुच्छेद से, आग के विषय में माँ के कथन का क्या अभिप्राय है? माँ आग के कथन के माध्यम से यह समझाना चाहती है
कि ससुराल में कई बार दहेज के लोभी लोग लड़की को आग में जला देते हैं। तुम सावधान रहना और किसी भी परिस्थिति में कमजोर मत पड़ना। हर स्थिति का डटकर मुकाबला करना है। तुम्हें इससे बचकर रहना है। आशा करती हूँ कि आपको कन्यादान कविता प्रश्नों के माध्यम से जो मैंने इसकी व्याख्या की है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और इसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।